ये 6 काम कर लें, आप दुनिया के अक्लमंद तरीन आदमी बन जाएंगे। फिर चाहे बर्ड्स की फील्ड हो या फिर कोई भी फील्ड हो, आपके लिए तरक्की ही तरक्की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है, नेवर ट्रस्ट एनीवन। कभी आपने किसी पर भरोसा नहीं करना, क्योंकि अब इस दुनिया में भरोसे लायक कोई इतना अच्छा रहा नहीं है। आपको पता है ना, आप जिस पर भी भरोसा करते हैं फिर आपको ही बाद में परेशानी होती है। तो दूसरों पर भरोसा करना छोड़ दें, भरोसा सिर्फ अल्लाह पे रखा करें। जब आप अल्लाह पे भरोसा रखेंगे तो आपको लोगों पे भरोसा रखने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी। ये बहुत ही नाकाम लोगों के काम होते हैं, ये सोचना कि फलाना मेरे काम आएगा, ये बंदा बहुत जरूरी है मेरे लिए, ये मेरा ये वाला काम करेगा, ये बहुत काम का बंदा है। कोई काम का नहीं होता। जब असल काम आता है ना, बंदे भाग जाते हैं, कोई फोन नहीं उठाता। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, या लोग बहाना बना देते हैं। तो किसी पे ट्रस्ट करना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, किसी के आसरे में रहना ही नहीं है। भाई 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 का नहीं है आज के दौर में। एक बहुत ही अच्छी मिसाल है जो हमारे खानदान में बहुत ज्यादा दी जाती है, जो माँ से ज्यादा जो प्यार दिखलाए फापे कुटनी कहलाए। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो ज्यादा प्यार दिखा रहा हो ना आपको, तो आपको वहां पे खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि डर जाना चाहिए कि ये चाह क्या रहा है मेरे से। क्योंकि आज के दौर में फ्री में प्यार कोई नहीं करता भाई। अब बात करते हैं दूसरे अच्छे मेन पॉइंट की, वो है डोंट शो योर फीलिंग्स। कभी भी अपनी फीलिंग्स जो है वो शो मत करें किसी को। क्योंकि देखें, इंसान जब अपने अंदर की बात या अपने अंदर की फीलिंग्स या जज्बात जब शो कर देता है ना, तो दुनिया के सामने कमजोर बन जाता है। मिसाल के तौर पे आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने वो लोगों को बताना शुरू कर दी, उससे क्या होगा? लोग आपके मसले हल कर देंगे? कोई हल नहीं करता, कोई आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा आप कमजोर पड़ जाएंगे उन लोगों की नजरों में। और फिर वही लोग आपका वीक पॉइंट इस्तेमाल करके, वही वीक पॉइंट जो आपने उनको बताया होगा या दिया होगा, उसी को इस्तेमाल करते हुए आपकी बैंड बजा देंगे। अगर आप दुखी हैं, अगर आप अंदर से सैड फील कर रहे हैं, कोई मामलात आपकी ज़िंदगी में ऐसे चल रहे हैं जो आप प्रॉब्लम में, क्राइसिस में, लेकिन दूसरों को आप ये शो करें कि आप बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक हैं और ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं और आप मजबूत हैं। क्योंकि लोगों के सामने कोई चीज़ शो नहीं की जाती। अल्लाह अल्लाह से मांगा तो अल्लाह से जाता है ना भाई। हर चीज़ अल्लाह से शेयर की जाती है, लोगों से शेयर नहीं की जाती। लोग तो आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपको खिलौना बना के इस्तेमाल कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है, नेवर ट्राई टू लुक क्लेवर। इसका मतलब ये होता है कि लोगों के सामने होशियार बनने की कोशिश ना करें या दिखाने की कोशिश ना करें कि आप बहुत होशियार हैं। क्योंकि लोगों को क्यों दिखा रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, लोगों को कुछ भी नहीं दिखाना भाई। आपने लोगों को कुछ भी नहीं दिखाना, आपने अपनी तरक्की के लिए काम करना है। आपकी तरक्की या आपकी कामयाबी लोगों को खुद ही कुछ ना कुछ दिखा देगी, आपने नहीं कुछ दिखाना। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं भी दुनिया में इस तरह रहता हूँ जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे कुछ आता ही नहीं है। इवन कि मेरी जो फैमिली है, जो मेरा खानदान है, उसमें भी मैं इस तरह बैठता हूँ, इस तरह रहता हूँ। हालांकि बहुत प्यार करने वाले हैं सब, लेकिन फिर भी मैं इस तरह शो करता हूँ ऐसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, ना मुझे कुछ आता है। बावला बन के बैठा रहता हूँ मैं। और जब वो मेरी वीडियोस देखी उन्होंने, जब मेरा चैनल जब बना, तो सब लोग हैरान रह गए थे कि भाई ये तो बोलता भी इतना अच्छा है, या इसकी आवाज़ ऐसी है, या लोग इसको देख रहे हैं। एवरीबडी वॉज शॉक्ड। क्योंकि देखें, टैलेंट आपने वहां दिखाना है जहाँ पे आपको फायदा हो। लोगों में टैलेंट दिखा के क्या फायदा मिलेगा आपको? आपने तो यूट्यूब पे टैलेंट दिखाएं, या किसी अपनी फील्ड में परिंदों के अंदर टैलेंट दिखाएं, या किसी किसी कारोबार में टैलेंट दिखाएं। अपना खानदान में टैलेंट दिखाने का कोई फायदा नहीं है, लोगों में टैलेंट दिखाने का कोई फायदा नहीं है। लोग जब आपको देखते हैं ना कि आप तेज हैं, तो फिर वो आपको काटने में लग जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, बावला बन के रहें। चौथा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज देम बट नॉट टू बी यूज्ड। आपने लोगों को यूज करना है पॉजिटिव वे में, लेकिन लोगों के इस्तेमाल में नहीं आना, गलत इस्तेमाल में नहीं आना। यानी कि आप लोगों को इस्तेमाल करें पॉजिटिव वे में, उनसे काम लें, लेकिन उनके किसी गलत काम में नहीं आना। आपने अगर कोई कह रहा हो कि यार ये बंदा ऐसा है, ये फलाना ऐसा है, बोलना है यार मैं तो खुद देख लूंगा। जब तक मैं खुद नहीं देखता मुझे पता नहीं चलता, मैं देख लूंगा अपना हिसाब से। या कोई बंदा आपको बोले यार जाके वहाँ पे ये कमेंट लिख के आ जा, या ये मैसेज कर दे इस बंदे को, या यूं, आप उसको बोले भाई खुद कर ले, मैं ऐसे काम क्यों करूंगा यार? सीधी सी बात है, आजकल का दौर ही ऐसा नहीं है। लोगों को मना करना सीखे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको मिसाल देता हूँ बड़ी अच्छी। मैं ट्रेन में था, सफ़र कर रहा था, पंजाब जा रहा था कराची से। तो रास्ते में क्या हुआ कि हमारे जो डब्बा था, जिसमें हम लोग कैबिन था, जो पूरा जो हमारा पर्सनल कैबिन था, बिजनेस क्लास से हम लोग ट्रैवल कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि स्मेल आने लग गई, जैसे कोई तार का शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है। उससे कुछ दिन पहले एक ट्रेन में आग लग गई थी, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, बहुत बड़ा सानिया हो गया था। तो हम लोग डर गए थे जब हमारी ट्रेन में से स्मेल आने लग गई वायरिंग की या शॉर्ट सर्किट की। तो एक आदमी, मैं बाहर निकला फ़ौरन भागता हुआ, एक आदमी बाहर खड़ा था। मैंने कहा यार वो ट्रेन में से ना स्मेल सी आ रही है, आप जाके किसी को बता दें। तो उसने बोला यार मैं क्यों बताऊं, आप खुद बता दें। वो सही कह रहा था ना भाई, वो अपनी जगह सही था। प्रॉब्लम जिसको है वो जाके बताए, मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि लोग कई बार इस्तेमाल भी कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो बंदा बताने गया, पीछे से उसकी चीजें शार्ट हो गई। पांचवा पॉइंट है, ऑलवेज लिसन। हमेशा सुनने की कोशिश करें, क्योंकि जो ज्यादा बोल रहा होता है ना उसके बारे में पता चल रहा होता है। अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो लोग आपके बारे में जानना शुरू कर देंगे, उनको पता चल जाएगा आपकी वीकनेस क्या है या आपकी खासियत क्या है। तो आपने खामोश रहना है, लोगों को बोलने देना है, ताकि आपको पता चले कि जो बंदा आपके सामने खड़ा है वो कितने पानी में है। सबसे लास्ट पॉइंट है, थिंक डिफरेंटली। थोड़ा सा अलग सोचें, पुरानी सोच छोड़ दें, लोगों के आसरे पे सोचना छोड़ दें, अपना खुद का सोचें।